तो धर्म के आस्था के नाम पर कुछ कुछ कहा कि तुम्हारा हनुमान जी क्या लगता है, तुम्हारा श्री राम जी क्या लगते हैं। तो हमारे को तो 3 दिन तक नींद ही नहीं आई था। लेकिन वहां पर ले जाने के बाद में मेरे को पुलिस प्रशासन आने तक कहीं पर भी प्रशासन नहीं दिखाई दिया। मेरे ऊपर लाठियों का पत्थरों का प्रहार होता रहा, लेकिन ड्राइवर साइड की ओर भागता हूं तो 3-4 और वहां पर एक विशेष समाज के लोग मेरे पीछे भागते हैं, लेकिन पुलिस हमारी बातों को अनसुना करके वापस गाड़ी मोड़ करके वापस चली जाती थी। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और आज का दिन जो हरियाणा की सब ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, हर एक सोशल मीडिया कर्मी द्वारा जो चीज़ दिखाई जा रही है और जो सबसे ज़्यादा बातचीत का केंद्र है नूह मेवात, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई 31 जुलाई को नरसंहार होया था, लोगों पर पत्थरबाजी, पथराव, आगजनी और गोलीबारी हुई थी। लेकिन बहुत सारी जनता के सवाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपी रही हैं। मतलब लोगों का मन में आशंका है कि भाई जो मीडिया कर्मी हैं, जो पत्रकार हैं या जो बताने वाले, वो कुछ बातें, कुछ पन्ने दाब के रखें, कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं। पूरी खबर जनता का सामने नहीं आ रही। कोई कुछ कह रहा है, कोई नु कह रहा है कि भाई मामन खान, मतलब कि उसकी मामन खान की वजह से यह चीज़ हुई है, ये पूरा मतलब दुर्घटना, ये वो मंजर देखा है हरियाणा की जनता ने। कोई नु कह रहा है कि जो बजरंग दल के हैं मनु मानेसर, उनने एक बयानबाजी करी थी, एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी पीछे कि भाई मैं आण लाग रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू इकट्ठे हो जाओ, उसकी वजह से यह सारी चीज़ हुई है। लेकिन रियलिटी में क्या सच्चाई थी और उड़ा जो धोख मारने गए हैं, जो उड़ा पूजा पाठ करने जा रहे थे ब्रज मंडल क्षेत्र के अंदर, मंदिर के अंदर अपनी जो पूजा अर्चना करने गए थे, जो शोभा यात्रा थी, उसके दौरान उन लोगों के साथ मेवात में क्या व्यवहार होया है, क्या उनके साथ पूरी घटना हुई है और किस प्रकार वो अपने घर में पहुँचे हैं, वह सारी बात जानेंगे। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो जिला भिवानी के वे ले गया गाँव में मैं हूँ और कैमरामैन तक कहूँगा एक बार ये जो चाचे ताऊ भाई हैं ये सारे दिखा दे भाई। ये सारा के सारे जो है उड़ा पूजा अर्चना करने खातर उस ब्रज मंडल क्षेत्र के मंदिर में गए थे और उनके साथ क्या कुछ उस दिन 31 जुलाई का दिन होया था, वह सारी बात बूझांगे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम? शुभ नाम मेरा जगरूप सिंह यादव। मतलब कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल? मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। 31 जुलाई को वो आपके साथ क्या कुछ होया, जनता देखने पूरी बात शांतिपूर्वक आपने बताना जी। 31 तारीख को हम सुबह यहाँ से 7:30 बजे बस के अंदर सवार होकर के चलते हैं, जो कि पहले से ही उस बस के अंदर कैरू से, इंदीवाड़ी से, बहल से लगभग 35 सवारी वहाँ से आती हैं और 8 सवारी ले गया से चढ़ती हैं, ले गया हेतवान व ले गया भानाड़ से चढ़ करके यहाँ से चलते हैं। फिर कुछ सवारी लोहानी के अंदर भी चढ़ती हैं और इस प्रकार से हम चलते हुए 11:30 बजे नलड़ मंदिर के अंदर, शिव मंदिर के अंदर, जो प्राचीन महाभारतकालीन मंदिर है, उसके दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंच करके हमने अपनी पूजा अर्चना करी, हनुमान चालीसा पढ़ करके थोड़ी देर बाद में हमने क्या काम किया, भोजन वहां पर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करके 1 बजे हमारे को यह हुआ कि अब चलो, अब हम झीर मंदिर झिरका के अंदर जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे। फिर हम श्रृंगार मंदिर पुनाना में है, वहाँ जाएंगे, उसके दर्शन करेंगे। तब हम वहाँ से चले थे, 1 बजे हम चले झीर मंदिर झिरका के लिए। तब बिल्कुल शांत था, कोई चीज़ वो नहीं थे। लगभग हम 3 किलोमीटर ही चले होंगे नलड़ शिव मंदिर से। चलने के बाद में मेरी गाड़ी 4 या 5वां नंबर पे मेरी गाड़ी थी, हाईवे रोड के ऊपर थी। तो मैंने देखा आगे एक हॉस्पिटल के ऊपर 15-20 बच्चे चढ़ करके और पत्थर फेंक रहे थे। कुछ गाड़ियाँ, कोई 1-2 ही गाड़ी आगे निकली थी, 4-5 गाड़ियों के वहाँ पर शीशे टूट के सभी गाड़ियाँ रुक गई थी। जितने भी श्रद्धालु गए हुए थे वो सभी श्रद्धालु रुक गए और सब आपस में बातें करने लगे कि क्या हुआ, क्या माजरा है। किसी को कोई पता नहीं था कि अचानक क्या हुआ। जब कि हमारे साथ 4 बसें पूरी लेडीज़ों की भरी हुई जींद के बस थी वो, क्योंकि मैंने जींद पढ़ा था, उसके अंदर वो लिखा हुआ था कि व्रज मंडल यात्रा जींद। 4 बसें पूरी भर के छोटे छोटे बच्चे गोद में लेकर के माताएं बहनें वहाँ पर पहुँची हुई थी। तो हमारे को तो इस बात का कोई वो ही नहीं था कि कोई ये होगा, कौन आएगा,
यहाँ पर कैसा माहौल भी हो जाएगा, क्या डर का माहौल भी पैदा होगा, कि हमारे को कोई पता नहीं था। हम तो आराम से खड़े थे, देख रहे थे कि ये क्या हो गया। हमारे को तो पता ही नहीं चल रहा था कि भी ये हो क्या गया। इतनी देर में हमारे को पता चला कि यहाँ पर तो एक विशेष समाज ने हमला कर दिया। हमने कहा भी सोचा कि कैसे कर दिया, लेकिन कुछ हमले की बात सुन करके हम वहाँ पर तकरीबन 2:30 बजे खड़े रहे। तकरीबन आप ये कहो 2.5 घंटे खड़े रहे, 3:30 बज गए जी। 3:30 बजे वहाँ पर हम खड़े रहे, देख रहे थे ये सारा माजरा। पुलिस प्रशासन वहाँ से बिल्कुल नदारद था। कोई पुलिस आती थी पुलिस, लेकिन वह वापस चली जाती थी। हम उसको कहते थे कि भैया आगे आप जाइए देखिए, लेकिन पुलिस हमारी बातों को अनसुना करके वापस गाड़ी मोड़ करके वापस चली जाती थी। और उस साइड से पत्थर, फिर उन्होंने क्या काम किया, फिर पूरी रो में पत्थर बगाने शुरू कर दिए। हमने पीछे मुड़ के करके देखा कि सिर्फ बस हमारी खड़ी है, और तो सब चले गए। और नहीं, फिर हमने अपनी बस के अंदर, हमारा ड्राइवर था, ऊब चूक हो गया। ऊब चूक हो करके ड्राइवर ने क्या काम किया, एक पुलिस की जिप्सी आ रही थी, पुलिस की जिप्सी के पीछे लगा दी कि यही बचाव कर लेंगे। लेकिन वो बस थी, वो जिप्सी थी, उसको जिप्सी तो निकल गई और हमारी बस वहाँ पर फंस गई। हमारी बस के अंदर तावड़ू रोड के जो आता है उससे यूं नू से शुरू होता है, वहाँ से पथराव इतना भयंकर शुरू हुआ कि हमारे को बचते बचते हम सभी सीट के नीचे, हमारी गाड़ी के अंदर लगभग 51 सवारी थी, 52 सवारी थी, सब के सब नीचे घुस गए। तो हमारे ड्राइवर जब चला रहे थे तो ड्राइवर को कभी एक पूरा पत्थर आकर के उसके लग गया, वो पूरा शीशा जो आगे वाला था टूट करके उसके छाती पे गिर गया। गिरने से ड्राइवर को एकदम से हाथ हिल गया और 11,000 की लाइन से खंभे से टकरा करके बस वहीं पर बंद हो गई और ड्राइवर उतर के नीचे गिर गया। वहां से मैं उतर के बस खिड़की खोल रहे थे, लेकिन खिड़की पत्थरों से भरी हुई थी, खुल नहीं रही थी खिड़की। मैंने नीचे से देखा, कई हाव का चिल्ला रहे थे, सभी को ये डर था क्योंकि आगे भी गाड़ियां जली हुई थी, पीछे भी गाड़ियों की आग लगी हुई थी। वो दौर था कि एक रोड के ऊपर पता नहीं कितनी गाड़ियां हमने देखी जलती हुई, जल रही थी लगातार, जैसे दीपक जलते हैं दिवाली के अंदर, ऐसे जला हुआ था पूरा, वो चला हुआ था, डर का पूरा माहौल था। तो हमने क्या काम किया, चलते चलते उसका बस वो वहाँ पर वो एक्सीडेंट हो जाती है और खिड़की नहीं खुलती। तो खिड़की मैं जा करके खोलता हूँ, पहला कैंडिडेट मैं निकलता हूँ, उससे निकल करके मैं भागता हूँ कि ड्राइवर साइड की ओर भागा जाए। लेकिन ड्राइवर साइड की ओर भागता हूँ तो 3-4 और वहाँ पर एक विशेष समाज के लोग मेरे पीछे भागते हैं। हाँ, उस जो वहाँ के आदमी थे वो भागते हैं मेरे पीछे। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं उसको उल्टा पीछे भागता हूँ। तो मेरा आगे 11,000 की लाइन में एक साइड से धुआं उठ रहा था, क्योंकि लाइन आगे गिर गई थी और उसके अंदर करंट था, बिजली थी, और वो पेड़ों से होती हुई वो आ रही थी आग। तो वो आग लगी हुई थी। तो मैंने उल्टा वापस वहाँ से मुड़ करके, मेरे ऊपर भारी पथरा हुआ, मैंने वापस खिड़की के अंदर आना चाहा, लेकिन खिड़की तब तक बंद हो चुकी थी। एक उस खिड़की के आगे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो भी निकला होगा, तो उसके ऊपर इतना भयंकर पथरा हुआ, वो गिर गया। तो मैं वहाँ से फिर भागता रहा, मेरे ऊपर लाठियों का, पत्थरों का प्रहार होता रहा। मैं तावड़ू की तरफ भागता, लगभग 1.5 किलोमीटर भागने के बाद में मेरे को एक ट्रक मिला। ट्रक वो वापस मुड़ रहा था, क्योंकि ऊंचाई की तरफ से नीचे वाले को सभी को देखता है। तो उसने देखा कि भी आगे आगजनी हो रही है, उस ट्रक ने मोड़ करके वापस मोड़ा। तो मैं उस ट्रक की साइड में लटक करके और ऊपर चढ़ गया, जबकि ट्रक वाले को भी पता नहीं कि भी तेरे पीछे कोई आदमी भी है क्या। मैं चलता गया, यूं ट्रक वाले ने कहा कि भी तेरे पे ऊपर भी पीछे से जो हैं कुछ लोग जो हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने फ़ोन कर दिया कि एक भगवा कपड़े का एक आदमी इधर से इस रास्ते से निकल गया है। तो उन्होंने ऊपर पहाड़ी के ऊपर, लगभग 100 फुट पहाड़ी के ऊपर से देखते हैं कि एक आदमी भगवा कपड़े वाला ट्रक के पीछे सोया हुआ है। तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर से पत्थर भगाए जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा का शुक्रगुजार रहा कि कोई भी पत्थर ट्रक के ऊपर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सही लोकेशन नहीं बन रही थी। वो पत्थर तो भगा रहे थे, सही जगह पर भगा रहे थे, लेकिन जो ट्रक भी स्पीड से चला हुआ था, क्योंकि ट्रक वाले को भी ये पता था कि भी तेरे ऊपर ये जो आज प्रहार है तेरे ऊपर हो रहा है। ट्रक वाले को ये नहीं पता था कि तेरे पीछे कोई भगवा रंग का भी बैठा हुआ है। जब मैं सोया हुआ था तो तब इधर से तो आते थे, तो मैं उसी साइड की दीवार के साथ में लग जाता, ट्रक की बॉडी के साथ में उस साइड में आता था तो मैं उस साइड में लग जाता था। जिस प्रकार से गदर फिल्म के अंदर जो एक होता है ट्रेलर आता है, बिल्कुल वैसे का वैसा सेम मंजर था। तो मैंने सोते हुए ने जब देखा आधा घंटा बाद में कि भी तावड़ू नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है, तो मैंने सोचा हाँ अब ये तावड़ू इलाका क्षेत्र आ गया है, जो कि ये थोड़ा सा शांत प्रिय है।
तब मैंने खड़ा होके उस ड्राइवर को कहा, इशारा किया कि भी आप ट्रक को रोको। तो ट्रक वाले ने रोका कि आप कहाँ थे? मैंने कहा आपके ट्रक में था। अच्छा, तो ये जो पीछे हो रहा था, जो ये पत्थरबाजी हो रही थी, ये क्या आपके ऊपर हो रही थी? मैंने न कहा नहीं, मेरे ऊपर नहीं हो रही थी, आपके ऊपर हो रही थी। इतना करके मैं दौड़ करके मैंने किसी से पूछा, भाई पेट्रोल पंप किधर है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना हुआ कि पेट्रोल पंप के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और उसके कैमरे के अंदर आने के बाद में चाहे कोई किसी का भी क्यों ना हो, चाहे दुश्मन का भी क्यों ना हो, वो भी हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जाएगा, उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो इस करके मैंने हॉस्पिटल उसके अंदर गया, जा करके मैंने उसको कहा कि जी इस प्रकार से मेरे अब बीच पीछे आगजनी मेवात के अंदर आगजनी हुई है और वहाँ पर दंगा हो गया है और मेरा लगी है। उसने कहा हाँ भाई, अभी 2 मिनट पहले मेरे को भी समाचार मिला है, आपको मैं अभी छोड़ के आता हूँ। उसने मेरे को सिविल हॉस्पिटल तावड़ू के अंदर ले जा करके मैं वहाँ गया। वहाँ पर मेरे को डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाए, लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर उसने तीसरा लगाया, वो आराम नहीं हुआ। फिर उन्होंने गोली दी और गोली दे करके मेरे को रेफ़र कर दिया कि आप जाइए, मैं हमारे पास इतना इलाज था। मैं वहाँ पर लगभग 4:20 के ऊपर मैं तावड़ू हॉस्पिटल के अंदर था। और उसके बाद में फिर मैं प्राइम हॉस्पिटल रेवाड़ी के अंदर भर्ती हुआ, और फिर मैं दूसरे दिन शाम को छुट्टी रही, यानी 1 तारीख की शाम को 4:30 बजे मेरे को छुट्टी मिलती है, और फिर मैं घर के ऊपर आता हूँ। जब आप इस पूरे मंजर से, इस पूरे दौर से गुजरे, वहाँ से लेकर पथराव से लेकर घर पहुँचने तक, क्या पुलिस प्रशासन द्वारा आपकी कोई मदद नहीं की गई? मेरी कोई भी, मेरी नहीं, किसी की भी कोई मदद नहीं की गई। जब हम गए थे तब तो पुलिस प्रशासन हमारे को चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ पर ले जाने के बाद में मेरे को पुलिस प्रशासन आने तक कहीं पर भी प्रशासन नहीं दिखाई दिया। तो क्या आप इसको कोई साजिश मान रहे हो? मैं तो बिल्कुल साजिश मानता हूँ, ये साजिश है बिल्कुल। इनको आगे करके और पीछे से ये काम कर दिया जाए, प्रशासन को हटा लिया, पुलिस को ने क्या मतलब था? अगर वहाँ पर 200 पुलिसकर्मी होती और फिर बजरंग दल था साथ में, चलते। कानून हाथ में लेने का किसी को ऑर्डर नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो अपने दर्शन देने के लिए, इष्ट देव के वो करने के लिए गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि जी जो बजरंग दल के मानेसर जी हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद ये पूरा दंगा भड़ गया। देखो जी, मेरे को इस चीज़ का कोई पता नहीं है, न मैंने इस वीडियो का पता है कि मानेसर है, मोनू मानेसर कौन है कौन नहीं है। मेरे को इस चीज़ से कोई, मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, मुझे कोई पता नहीं है। जो हमारी हरियाणा सरकार है हाल फिलहाल की, क्या उसके द्वारा भी आपकी कोई मदद नहीं की? नहीं जी, कोई किसी प्रकार की मदद नहीं की। हम तो अपने उसके प्राचीन जो हमारा मंदिर है उसको देखने के लिए, हमारी श्रद्धा के लिए गए थे। और आज अगर हमारा देखो तो हमारा हाल मार मार के किस प्रकार से किया, मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन को कि एक बार दिखाए मेरे, जो एक बार आप नज़दीक आकर के दिखाए मेरा जो हाल क्या कर रखा है, किस प्रकार से हाथ तोड़ के रखे हैं। आज मेरा 5वां दिन हो गया, ये सोमवार को हुआ था। हाँ, आप देखिए ये कांच, ये बस का कांच लगा था, ये देखिए बस का कांच लगा था। ये मेरे, ये देखिए पीछे से और घुमाइए एक बार। हाँ जी, ये पूरे मतलब आपका शरीर पर जो निशान दिखाई दे रहे हैं, ये पथराव के दौरान हुए? जी, पथराव नहीं, लठों से जी। पैर का पिछोटा? हाँ जी, पैर का पिछोटा देखिए, दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी, लठों से, पथराव से लगभग मैं 1.5 किलोमीटर वहाँ से दौड़ा हूँ। दौड़ते वक्त इतने कम से कम 100 लठ लगे होंगे, लेकिन ये परमात्मा का शुक्र है, शिव जी महाराज की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है कि हम बच करके अपने घर पे आगे कोई टूट फूट नहीं हुई। वहाँ बता रहे हैं सर कि गोलीबारी भी हो रही थी? देखो जी, ऐसा है, गोलीबारी बिल्कुल हो रही थी, खूब चल रही थी गोलीबारी। उसमें मैंने तो ऐसा सुना कि मंदिर में जब भी गोलीबारी हुई थी, लेकिन वहाँ पर गोलीबारी हो रही थी। जो रास्ते के ऊपर वहाँ थी वो बंद लगा हुआ था, जब गोलीबारी हो रही थी, कई ये वो चला रहे थे आपस में, और ऊपर से गोली आ रही थी। लेकिन इसमें भी इधर से भी चल रही थी गोली, इधर से जो है ये बजरंग दल का नहीं, वो उधर से चला रहे थे, दूसरे जो विशेष समाज के लोग थे वो चला रहे थे। बजरंग दल के पास तो मैंने तो कोई नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास तो कोई हथियार, हाँ लाठियों में झंडे जरूर लगा रखे थे, और किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वो आप आस्था के रूप में लेके गए? हाँ, वो झंडे के रूप में वो ले रहे, मैं देख रहा था। हालांकि मेरा तो इस चीज़ में भी वो नहीं था, लेकिन वो मैं देख रहा था कि भी झंडे के रूप में थे। लेकिन बाद में ये होने के बाद में उन्होंने झंडे तो दिए, वो गेर और वो लाठी उनके हाथ में थी। तो सर
जब गोलीबारी की गई, जब पथराव हो रहा था, तो क्या आसपास में वहाँ मतलब हिंदू समाज के लोगों के घर नहीं थे जो आपकी मदद करते, आपको छुपा लेते? हमारी किसी ने भी मदद नहीं की। पता नहीं हिंदू समाज था या न था, हम ये भी नहीं कोई था या न था, लेकिन हिंदू समाज हमारे को कोई नहीं दिखाई दिया। अगर हो तो आप किसी भी चैनल को कहीं भी, काफ़ी वहाँ पर कोई होगा, को देख रहे थे, कई फोटो ले रहे थे वहाँ पर, कई कैमरामैन भी गए हुए थे, कई चैनल वाले भी जा रहे थे। दिल्ली चैनल मैंने देखा था, वो दिखाए हमारे को कि कहाँ पर कोई हिंदू कोई था, कोई आया हो, कोई हमारी सहायता के लिए कोई आया, कोई नहीं आया। छोटे छोटे बच्चों को, दूध मुँह बच्चों को लेकर के जिंद की बहनें, 4 बसें लेकर के जिंद की स्पेशल बहनें गई हुई थी। मैं तो ये अफसोस करता हूँ कि उन बच्चों का क्या हुआ होगा। सरकार बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल नाकामयाब है। कि हम तो इसके विश्वास के ऊपर गए थे कि हमारे को बिल्कुल पुलिस प्रशासन हमारी मदद करेगा, और पूरी अनुमति लेकर के गए थे। नहीं, अब वैसे हम क्यों खाते, क्यों लट खाते, वहाँ पर क्यों भागते, क्यों पहाड़ों के अंदर गिरते? जी। तो सर, ये सारी चीज़ देखने के बाद क्या आपको लगता है कि हरियाणा में आज हिंदू खतरे में? बिल्कुल बिल्कुल खतरे में नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ अब ज़्यादा समय नहीं है, अब यहाँ पर आकर के भी करेंगे। मैं तो अपने आप को नहीं मानता सुरक्षित, यहाँ पर आएंगे और बिल्कुल करेंगे हम, ज़्यादा दिन के लिए नहीं अब। क्योंकि वहाँ पर जो हाल था वही हरियाणा का, वही वो प्रांत है, और आज हमारा ये रहा। हरियाणा का एक वही तो है, डिस्ट्रिक्ट ही तो है, और आज हरियाणा के हम हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पर तो इतना था, भय का माहौल बना, बस पूछो ही मत। हमारे को तो 3 दिन तक नींद ही नहीं आई। तो सर, जो आपके साथ गए थे 7-8 लोग और जो गए थे, तो उनसे आपने संपर्क करने की कोशिश की जब आप भाग रहे थे घर पे आने के लिए? बिल्कुल, मैंने सभी के साथ में संपर्क किया, क्योंकि इनके फ़ोन तो खोस लिए गए थे। मैं फ़ोन कर रहा था, लेकिन फ़ोन किसी का नहीं मिल रहा था। 1-2 लोगों का फ़ोन मिला था, उसमें एक शायद बिट्टू बजरंगी है और एक नरेंद्र बजरंगी है, उनका मिला था। और बाकी 3-4 लोगों के जो थे मैं संपर्क कर रहा था, उनके फ़ोन खोस लिए और रुपए भी खोस लिए, और उनको पिटा भी गया। और उनको धर्म के आस्था के नाम पर कुछ कुछ कहा गया कि तुम्हारा हनुमान जी क्या लगता है, तुम्हारा श्री राम जी क्या लगते हैं, तुम आज बचा करके देखो, आज ये उसको अपने इष्ट देव को आज बुलाओ, अब बुलाओ, अब तुम्हारे को कौन बचाने वाला। ऐसा ऐसा उनके सामने कहा गया। आपको ही बोला गया ऐसी कोई चीज? मेरे सामने नहीं आया, जो मेरे मित्र थे, साथी थे, उनके सामने ऐसा हुआ। मेरा तो मोबाइल, मेरी फ़ोन भी मेरा कोई नहीं आया, उनका फ़ोन भी और पैसे भी उन्होंने छीन लिए, निकलवाए गए, और लाठियों से रोड के ऊपर खड़ा करके उनकी पिटाई की। तो आप जब घर आए तो आपके मन में कितना डर था, आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे थे? मेरे विचार ये चल रहे थे कि बिल्कुल हिंदू खतरे में है। हम कितना भी पैसा जो आज की कमा रहे हैं, अपने मकान दुकान, हम यही काम करने में लगा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, वो हम सभी का सभी छोड़ करके जाने वाले हैं। छीन लेंगे, पहले भी हमारा छीना गया है और अब भी छीनने वाले हैं। इस पर कुछ नहीं है, बस हम आपस की एक दूसरे की काट में और एक दूसरे की बुराई में ही अपना व्यतीत कर लेंगे, और बाकी हम दूसरे का कुछ नहीं। जब दूसरा आएगा वो हमारे को घर से निकाल देगा और हम निकल जाएंगे चुपचाप। सर, हिंदू समाज के कुछ लोगों द्वारा कुछ विशेष जातियों द्वारा भी समर्थन दिया गया है दंगाइयों को। ये समर्थन दिया गया, ये सारे का सारा, मैं तो ये मानता हूँ कि बिल्कुल है। ये बातें भूल करके आपस में इन बातों से ऊपर उठ करके जो बिल्कुल हकीकत है वो बात देखनी चाहिए, वो बात सोचनी चाहिए। आपस में जो गए हैं उनसे पूछा जाए, जो भी उनका विश्वासी आदमी पूछा जाए कि क्या ये सही है, जो बात अब चली है क्या इस बात सही है, उसको देखा जाए और विश्वास किया जाए। आप बगैर देखी बगैर अनसुनी बातों पर विश्वास ना करें। आप अपने खुद से, अपने किसी विश्वासी से जा करके पूछें कि वहाँ का मंजर क्या था और कैसा था। जी। तो जो जनता आपको देख रही है सर, क्या संदेश देना चाहोगे आप हरियाणा की और भारत की जनता? मैं ये संदेश आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको ये देना चाहूँगा कि इस वक्त सभी को एकजुट होके, मैं ये नहीं कहता किसी को किसकी गलती है क्या बात है, आपस की एक बार भेदभाव को भूल करके, उन बातों से ऊपर उठ करके एक बार आपस में विचार विमर्श करें कि गलती कहाँ है, किसकी है, कौन है। फिर ये बात का वो होगा। ये बातें राजनीतिक पॉलिटिक्स ये बातें चलती रहती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब हमारा हिंदू समाज खतरे में आ जाए तो उसके लिए उससे ऊपर हमारा कुछ नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।